यादव जी से ज़्यादा प्यार मिलता है। हाँ, यादव लोग से ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन अब लड़कियां क्या कर रही हैं, फेमस होने के चक्कर में कितना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट ऐसा सा ड्रेस पहन रही हैं जो कि फैमिली के साथ हम नहीं देख सकते। तो इसमें हम इंसान लोगों को कुछ नहीं बोल सकते, हम लड़कियों को बोलेंगे जो कि खुद वो गंदगी खुद वो फैला रही है, तो लड़कों को हम कैसे बोल सकते हैं। भोजपुरी की शेरनी कहे जाती हैं अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह का यह बयान आया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों का है, महिलाओं का वहाँ सम्मान नहीं है, महिलाओं को वो फेम नहीं मिल पाता है जो भोजपुरी के सुपरस्टार यानी कि लड़कों को मर्दों को मिलता है। दिल है तो सब कुछ लेकर जाइए। दिल तो आप दीजिएगा नहीं। दिल छोड़ के सब कुछ लेकर जाइए। कमाई धमाई सब लेकर जाइए, जायदाद जमीन सब लेकर जाइए। भोजपुरी गानों पे रील बनाने वाले बहुत हैं, जैसे कि लाखों लड़के हैं, लाखों लड़कियां हैं। लड़कियां सक्सेस हो जाती हैं, लड़कियों को काम मिल जाता है, लड़का भटकते रहता है, क्या कारण है? बहुत मेरी क्लोज फ्रेंड थी और यादों से प्यार की थी वो भी। उसको छोड़ दिया तो वो लगी जहर खाने, हाथ काटने। उसको 7 दिन मैंने संभाला, तब से मुझे डर लगता है कि लड़के, मतलब बहुत कम लड़के होते हैं, 100 में से 2 लड़के मैं बोलूँगी। यादव जी धोखा दे दिए। यादव जी धोखा दे दिए। पातर बलमुआ में रस बड़ी होला। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं भोजपुरी की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस तानिया जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसी हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो एच न्यूज़ को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और आज शूटिंग सेट पे हैं। कितनों गानों की शूटिंग कर रही हैं और कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? 2 गाने का शूट कर रहे हैं और ये 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये सावन का गाना है। तो सावन तो चालू है, तो सावन का गाना है तो सावन में ही आएगा। 2 गाने कर रही हैं, किनके साथ कर रही हैं? कल्लू जी। कल्लू जी के साथ सावन के आने वाले और क्या क्या गाने हैं कल्लू जी के साथ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सावन का ये 2 गाना है, सावन का ही है। अच्छा। जो कि बहुत ही प्यारा है, हिट है, धमाल मचाने वाला है। फिर अभी हाल ही में आया था आपका गाना प्रमोद प्रेमी जी के साथ, पातरे बलमुआ। यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग में है, रील्स पे भी ट्रेंडिंग में है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सबका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, इतना तो कहेंगे क्या, बस यही प्यार और सपोर्ट चाहिए। गाना भी आप बहुत अच्छा गाती हैं, हम चाहेंगे कि ये वाला गाना 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। गाना मैं नहीं अच्छा गाती हूँ, आप भी हमेशा क्यों मेरा बेइज्जती करते हैं? मुझे गाना बेइज्जती का इसमें क्या बात है? पिछली बार आप इंटरव्यू में गाना गाए थे, तो इस बार भी गा दीजिए। हमरो बलमुआ त लागेला सुनर। नहीं गा पाती हूँ मैं। पंच लाइन गा दीजिए। पातर बलमुआ में रस बड़ी होला। अच्छा, आप इतने दिन से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा गाइए आप। कैसा लगता है काम करके? मज़ा आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके? हाँ, सुकून मिलता है। जो कि एक था जो मन में कि हाँ मुझे, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे ये नहीं लगा था कि जिस मुकाम पे अभी हूँ मैं इतना आ पाऊँगी, क्योंकि मैं एक नॉर्मली रील्स बनाती थी और नॉर्मल फ़ोन से बनाती थी, जो कि कैमरा टूटा फूटा। मुझे नहीं पता था कि रील वायरल हो जाएगा और मुझे रील की वजह से मुझे काम मिलेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जो कि रील के आज मैं मतलब इंस्टाग्राम जो भी है, इंस्टाग्राम की वजह से मैं यहाँ हूँ। इंस्टाग्राम नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होती। कितने दिनों से काम कर रही हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री में? यही 15 महीने हो गए। 15 महीने? हाँ। भोजपुरी में मतलब कि बहुत लोगों का ये कहना है और कुछ एक्ट्रेस भी कहती हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, महिलाओं का ये इंडस्ट्री मतलब मर्दों का इंडस्ट्री है। तो कितना सच्चाई है इस बात में? ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर जो आपका नेचर यहाँ दिखता है, अगर जिस नेचर से आप रहेंगे, अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे। सब इसमें आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से अपना यहाँ जो भी बनाएंगे उस हिसाब से होगा। मैं तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ, मैं भी तो इंडस्ट्री में हूँ ना, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा होता है? भोजपुरी की शेरनी कहे जाती हैं अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह का यह बयान आया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों का है, महिलाओं का वहाँ सम्मान नहीं है, महिलाओं को वो फेम नहीं मिल पाता है जो भोजपुरी के सुपरस्टार यानी कि लड़कों को, मर्दों को मिलता है। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि अक्षरा सिंह जो कि अगर कोई लड़की हो तो उनकी जैसी हो, क्योंकि बहुत मतलब एक टूट के जो भी हो, मतलब वो काफ़ी टूटी हुई है, टूट के बिखर के इतना स्ट्रांग होना नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन ये हम नहीं बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे इतना रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है सबसे। मेरे साथ तो ऐसा जो भी भेदभाव है ऐसा तो नहीं हुआ आज तक। अच्छा, भोजपुरी में आप भी रील बनाकर आई
और भोजपुरी गानों पे रील बनाने वाले बहुत हैं, जैसे कि लाखों लड़के हैं, लाखों लड़कियां हैं। लड़कियां सक्सेस हो जाती हैं, लड़कियों को काम मिल जाता है, लड़का भटकते रहता है, क्या कारण है? को ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी हैं। जो कि मेरा दोस्त है साहिल झा, जो कि अभी सोचिए मेरा पेमेंट कम है, जो कि मेरा पेमेंट कम उसका पेमेंट मुझसे ज़्यादा है। साहिल झा, मैंगो मैन हो गया, बहुत से क्रिएटर है, क्यों नहीं है? एक दो ही तीन हैं, लेकिन लड़कियां जितना रील बनाती हैं, बहुत सारी लड़कियां रील से ही उठकर आई हैं। लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों के मामले में, क्योंकि मतलब हीरो के साथ हीरोइन ही तो चाहिए और हीरोइन के साथ हीरो नहीं चाहिए। हीरोइन के साथ हीरो चाहिए, तो उसके लिए तो हीरो है ही ना। जो हीरो के लायक हैं वो तो आ ही रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी ये फेम चाहिए होता है। कोई भी ना, मतलब किसी का, जैसे हम लोग ही हैं तो हम लोग इंस्टा पे इतना मेहनत की तब आए, तो सबको जिसका इंस्टा पे जो होता है, रीच जाता है, अच्छा जाता है, उसके वजह से लोग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ऐसा भी बात होता है कि लड़कियों को लोग ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियां पे मतलब एक अलग तरीके से देखा जाता है। मेरे साथ ऐसा आज तक क्यों नहीं, मतलब भगवान ना करे कि मेरे साथ हो, लेकिन मतलब अगर एक बात भी हो तो मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये तो सब जो जैसा होगा उसके साथ वैसा ही तो होगा। लड़की आजकल खुद, मतलब सोचिए, मेरा आप देखे उनके रील से ज़्यादा साड़ी में आता है। इस टाइम मतलब सेट पे मैं भोजपुरी तो वेस्टर्न पहनना पड़ेगा, छोटा ड्रेस पहनना पड़ेगा, सिंपल सी बात। और मैं पहले भी पहनती थी नॉर्मल हॉट पैंट पहनती थी मैं पहले भी, कोई नो डाउट। लेकिन अब लड़कियां क्या कर रही हैं, फेमस होने के चक्कर में कितना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट ऐसा सा ड्रेस पहन रही हैं जो कि फैमिली के साथ हम नहीं देख सकते। तो इसमें हम इंसान लोगों को कुछ नहीं बोल सकते, हम लड़कियों को बोलेंगे जो कि खुद वो गंदगी खुद वो फैला रही है। तो लड़कों को हम कैसे बोल सकते हैं इसमें? वो वायरल होने के लिए अपने कपड़ों का, अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसमें लड़कों का कोई गलती हम नहीं देंगे, लड़कियों को देंगे। और भोजपुरी में ये चीज़ ज़्यादा हो गया है, जो नई नई लड़कियाँ आ रही है, नई नई जो मॉडल्स आ रही हैं, कुछ नई आई हैं, इसी वजह से तो कर रही हैं कि हमें काम मिलेगा, और लोग दे भी रहे हैं। जो जिसको चाहिए वो लोग दे रही हैं, तो मिल रहा है। कपड़े दिखाने से काम, मतलब बदन दिखाने से काम मिल जाता है। अब मिल रहा है तभी तो लोग कर रही हैं। अच्छा, चाहते तो हम लोग भी करते हैं ना, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें अच्छे एक लेवल से जाना है मुझे ऊपर, और काफ़ी टाइम मुझे रहना है मार्केट में, और ताकि ऐसे जाऊं कि मैं सबके साथ बैठ सकूं। ऐसे नहीं कि अब 10 लोग वहाँ बैठे तो मेरी बुराई करें और मेरी सर ऐसे नीचे हो जाए, मुझे वैसे नहीं जाना है। क्योंकि पटना में एक दो हैं लड़कियां कि ये सब काम बहुत गंदा, मैं बोलूँगी यही कि आप लोग ऐसा मत करिए। ये गंदगी फैलाने से कोई नहीं है, क्योंकि सबका फैमिली है, परिवार है। क्योंकि अगर हमारी मम्मी वो वीडियो देखती तो बोलती कि तुम ऐसा करोगी तो काट देंगे। अब मम्मी भी सोचती होगी ना कि कहीं मेरी लड़की ऐसा ना, क्योंकि सबका भाई माइंड जाता है कि हाँ इंडस्ट्री में ये हो रहा है तो इसके साथ ना हो जाए। भोजपुरी में बहुत सारे सवाल उठते ही हैं। मम्मी पापा आपके क्या सोचते हैं? आप भी काम कर रहे हैं भोजपुरी में। मेरी मम्मी, पहली बात कि मेरी मम्मी मतलब पापा नहीं है, मैं 8 महीने की थी तब पापा एक्सपायर हो गए, कोई बात नहीं। और मेरी मम्मी इतना मुझ पर विश्वास करती, इतना कि अगर मैं गलत करके भी चली जाऊँ ना तो मेरी मम्मी विश्वास नहीं करेगी। तो इसलिए मैं अपनी मम्मी का विश्वास कभी तोड़ूंगी ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। आपका एक फिल्म आने वाला है वाइट कॉलर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बात तो हुआ अभी सीमा दी से परसों ही बात हुआ। अगले मंथ में उसका लॉन्च है दिल्ली में, नेशनल, जो कि उनके चिराग पासवान जी के हाथ से होगा। अच्छा, कैसा लगा उसमें फिल्म को करके? क्या कुछ खास है उस फिल्म में, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? उसमें यही है कि हमें जहाँ शादी करना चाहिए फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी नहीं करना चाहिए, और अपने कास्ट में शादी करना चाहिए। परिवार, जैसे परिवार जो होता है ना, हमारा परिवार हमारे भलाई के लिए ही, जो लड़का देखेगा हम अपने हिसाब से देखेगा तो अच्छा देखेगा। अगर हम लोग खुद चूज़ करेंगे लड़का तो क्या पता हमें कल निकाल दे मार के, हम लोग वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। और अगर परिवार करेगा तो अगर ऐसे होगा तो फिर परिवार अपने घर में जगह दे सकता है। तो यही है, हम उसमें मतलब मैं तो ऐसे भी राजपूत हूँ और मूवी में भी राजपूत, और साहिल झा जो है उसमें यादव है, तो मेरे यादव से प्यार कर बैठती हूँ। और मेरी बहन जो है छोटी, जो कि चांदनी नाम है उनका, डांसर है, काफ़ी फेमस है वो भी उसमें वो मेरी छोटी बहन है, वो भी यादव से प्यार करती हैं। तो मेरा भाई उनको मार देता है उस मूवी में। तो यही सीन है, सारा नहीं बता सकते क्योंकि आएगा मूवी तो फिर कोई देखेगा ही नहीं। बात तो सही है। एक बार और, आप पिछली बार इंटरव्यू में एक बयान दिया था कि मैं राजपूत हूँ लेकिन यादव लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं और यादव पे मैं रील ज़्यादा बनाती हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सी भी हो गया था, बहुत वायरल हुआ था, वो क्रॉप करके बहुत वायरल, सब लोग
मेरे पास सेंड करे थे कि तुम राजपूत हो यादव, ये क्या चल रहा है, राजपूत VS यादव। मैं बोली कुछ नहीं, इंटरव्यू में मैं बोल दिया, वो वायरल चल रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती है। अब वो यादव ही बोल देती हूँ तो वो वायरल हो जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। यादव जी से ज़्यादा प्यार मिलता है। हाँ, यादव लोग से ज़्यादा प्यार मिलता है। चलिए अच्छी बात है। आपने कहा लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लव मैरिज क्यों गलत है बताना चाहेंगे? आपके हिसाब से लव मैरिज सही है या गलत? गलत है शादी करना, क्योंकि देखिए माँ बाप कभी आपको ना मतलब ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटा बेटी कभी गलत जगह जाए, क्योंकि वो ढूंढेंगे तो अपने तरीके से अच्छे ही ढूंढेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि मेरी लड़की या लड़का परेशान हो ज़िंदगी भर। वो तो यही चाहेंगे ना कि मेरे लड़का ऐसी जगह जाए जहाँ सुखी रहे ज़िंदगी भर, उस कुछ कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लव मैरिज और लव मैरिज। आप कौन सा मैरिज कीजिएंगे, लव वाला कि मैं अरेंज अपनी वाला? मम्मी के पसंद से करूँगी, मम्मी मेरी जहाँ कर दे। और हम तो इंडस्ट्री से है तो हमारे लिए तो प्यार बना ही नहीं है। लोग तो इंडस्ट्री के लोग तो ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब हीरोइन हो तो बहुत सारे हीरो मिल लेते हैं, और अगर हीरो हो तो बहुत मेरा सारे हीरोइन मिल ये लेते हैं। स्टार्टिंग से सोच है कि मैं इस लाइन में किसी से प्यार नहीं करूँगी। हाँ। और प्यार मुझे करना भी नहीं, और हम लोग के लिए प्यार है भी नहीं, क्योंकि क्यों? आप लड़की नहीं है? मैं लड़की हूँ, लेकिन जानते हैं इंडस्ट्री में हैं लोग बोलते हैं क्या प्यार नचनिया से कोई करेगा। क्यों? लोग ऐसे वो नचनिया का मतलब क्या होता है? आप मॉडल एक्ट्रेस है, फिल्म में काम कर रही हैं, गाने में काम कर रही हैं, तो नचनिया हो गई। ये हम लोग का प्यार जो मतलब मिलता है लोग देखते हैं। देखिए क्या हुआ था, मैं एक सच्चाई बताना चाहूँगी कि आज तक मतलब एक शादी होने वाला था, मेरे रिलेशन में ही होने वाला था, ठीक है मेरा। तो बातचीत अच्छा चला, जब वो लोग जाने कि इतना कमाती है, तो पहले था कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस हमें लड़की चाहिए, लड़की अच्छी है। फिर बाद में लोग बोल दिए कि नहीं हमें दहेज चाहिए, फॉर्चूनर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हुआ। तो फिर बाद में जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो लोग बोल दिए कि नचनिया बंजनिया से शादी। तब से मेरा दिल एकदम नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना लेवल पे जाऊँ कि लोग वही लोग देखें मुझे, बस और कुछ नहीं। उन लोगों का ऐसा मानसिकता था। और वैसे लव मैरिज भी गलत नहीं होता है। अगर देख लीजिए, मान लीजिए इंसान सपोर्टेड है तो गलत नहीं है। अगर क्या पता आज साथ में है कल दुख आए छोड़ दे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए माँ बाप की मर्जी से शादी हुआ, पति शराबी निकल गया, पति जुगाड़ी निकल गया, बहुत मारता हो, दारू पी के आता हो, घर में माँ बाप का ज़्यादा सुनता हो, हमें टॉर्चर करता हो, ये चीज़ भी तो देखने को मिलता है। होता है, लेकिन दहेज के लिए परेशान करता है। तो यहाँ ये है ना कि हम अपने माँ बाप से बोल सकते हैं। उस टाइम ये है कि हम अपने परिवार में जाके बोल सकते हैं कि हम वहाँ नहीं रह पाएंगे, उस इंसान के साथ नहीं रह सकते। अगर हम भाग के शादी करते हैं, लव मेरी शादी करते हैं, तो हमारी फैमिली ये बोलेगी तुम तो पसंद तुम्हारा है, अब तुम झेलो। तो वहाँ हम कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरे हिसाब से मम्मी मेरी जहाँ कर देगी शादी में कर लूँगी। वैसे भी मुझे शादी करने का कोई शौक भी नहीं है। कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। ये तो एक नियम है, मजबूरी, हम तो मजबूरी बोलेंगे। मजबूरी। वैसे भी आप भी ज़्यादा समय की नहीं है अभी, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग के ही ज़माने की हैं। तो इश्क विश्क तो मतलब 14-15 साल में हो ही जाता है। आपको कैसे नहीं हुआ? मुझे डर लगता है ये सबसे, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को संभाली हूँ ना, तो मुझे मतलब मेरी कास्ट की थी और मैं उसका नाम भी नहीं, बहुत मेरी क्लोज फ्रेंड थी और यादव से प्यार की थी वो भी। उसको छोड़ दिया तो वो लगी जहर खाने, हाथ काटने। उसको 7 दिन मैंने संभाला। तब से मुझे डर लगता है कि लड़के मतलब बहुत कम लड़के होते हैं, 100 में से 2 लड़के मैं बोलूँगी। यादव जी धोखा दे दिए। यादव जी धोखा दे दिए। जो कि प्यार सक्सेस नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं सक्सेस होता है। आप इस तरह से इस बात पे बयान दे रहे हैं जैसा कि आपको भी लगता है दिल टूटा है, ऐसा कुछ बोल रही है। नहीं, मेरा दिल नहीं टूटा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, प्यार तो हो जाता है, हमें तो बहुत बार हो जाता है, बार बार हो जाता है। ऐसे कैसे आपको प्यार हो जाता है? तब तो दिल ही नहीं है आपके पास। सबके पास दिल होता है, बिना दिल का कोई इंसान कैसे? तो ऐसे देखिए, प्यार बार बार थोड़ी होता है, प्यार तो एक ही बार होता है। नहीं, हो जाता है, कभी कभी बार बार हो जाता है। तो अब इसका क्या नाम दे? हमें तो खुद ही इस प्यार का क्या नाम दे सकते हैं, बताइए, आप ही बताइए। बार बार प्यार करने वाले को प्यार नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं। नहीं कहते, मेरे हिसाब से तो नहीं कहते। चलिए, शूटिंग सेट पे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यह कि जितना प्यार हमें मिला आप लोग भी इनके चैनल को दीजिए। देखिए, प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन दर्शकों को बोल रही है आपके प्यार दीजिए, ये कैसा बात हुआ? प्यार, जनता का प्यार चाहिए मुझे। हाँ। इकलौता प्यार नहीं चाहिए, जनता का प्यार चाहिए। इकलौता प्यार तो आप बढ़िया है ना कि अकेले भर भर के प्यार मिलेगा। नहीं, मुझे जनता का प्यार चाहिए। इकलौता प्यार मेरी माँ ढूंढ देगी इकलौता प्यार करने के लिए।
अभी कोई शादी का ख्याल नहीं है? नहीं, अभी कोई शादी का ख्याल नहीं है। और मुझे तो कुछ करके दिखाना है लोगों को, क्योंकि एक छोटी सी मैं गांव से हूँ, बलिया में रत्सर गांव से हूँ, जो कि मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं बड़ा है, लेकिन मैं ऐसे उसमें मोहल्ले से हूँ ना कि जिसमें लोग ना सोचिए सूट सलवार दुपट्टा पूरा ऐसे ऐसे रखते हैं। उस मोहल्ले से मैं निकल के इंडस्ट्री में आई, तो आप समझ सकते हैं कि उस मोहल्ले के लोग अभी मैंने सिंदूर लगा के वीडियो डाला था, स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे कि भाग की शादी कर ली, ऐसे ऐसे तो बवाल उठे थे गांव में, उठना कि फलनवा के बेटी ब्याह कर लिए वहां जाके भाग गई ऐसे हुआ था। लेकिन अब सब ये होता है कि अब जाते हैं तो सब लोग मिलने आते हैं, गांव के लड़के आते हैं कि चलो दीदी आई, मतलब गांव में मुझे सब छोटी बोलते हैं, मैं घर की छोटी लड़की हूँ, तो छोटी दीदी आई, छोटी दीदी चलो फोटो क्लिक करवाते हैं। ऐसे अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। टुनटुन यादव जी के साथ आपका प्रोजेक्ट बहुत आता है, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, क्या कारण है? अभी आता, अब किसी किसी चैनल से आता होगा, अब मेरे पास आ नहीं पा रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। बाकी गाने तो बहुत किए, अभी दिल्ली गए थे 6 दिन लगातार उन्हीं के गाने करके आए, स्टार्टिंग ही उनके साथ हुआ है। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो मैंने बताया ना, कल्लू जी के साथ चल रहा है। ये तो आगे का कोई अभी प्लान नहीं? अभी आगे का कोई जाने वाले आउटडोर, अभी मेरा ये मैं बोलूँगी कि आप ये अपलोड जब भी करेंगे, 5 तारीख को मेरा इवेंट होने वाला है शिशुपाल जी का, शिशुपाल बिहारी, उनका बहुत एक अच्छा गाना आने वाला है, जो कि उसका यहीं पटना में इवेंट है, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है, और मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ, आप ज़रूर आइएगा मेरे इवेंट में। और बहुत सारा गाना हम लोग करने वाले हैं बाहर जाके। अंततः हमारे एच न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी इनके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, और ताकि मैं इनसे थोड़ा बड़ा बड़ा गिफ्ट मैं भी ले सकूं। मुझे इतना लोग प्यार दीजिएगा तभी तो मैं भी इन लोग से कुछ लूँगी। बिल्कुल आप दीजिएगा, आप हमसे ज़्यादा कमाते हैं। नहीं, ऐसा देखिए, कमाने की बात नहीं है, सबसे बड़ा दिल होना चाहिए। दिल है तो सब कुछ लेकर जाइए। दिल तो आप दीजिएगा नहीं। दिल छोड़ के सब कुछ लेकर जाइए। कमाई धमाई सब लेकर जाइए, जायदाद जमीन सब लेकर जाइए। चलिए, बहुत अच्छे दिल की हैं, सब कुछ देना चाह रही हैं। बाकी आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्यारा इंटरव्यू हुआ और बहुत मज़ेदार बातें हुई हम दोनों के बीच। बाकी इनको बातों से आप कितना सहमत हैं और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ट्रेंड में ला दीजिएगा, यादों का नाम आ गया। हाँ बिल्कुल।